अस्सलाम वालेकुम। ये क्या किया मैंने? आप भी सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हो गया। इस वीडियो की नोयत ही कुछ ऐसी है कि जिसके लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं बड़ी तमहीद बांधूंगी, मैं बहुत सारी बातें करूंगी, उससे बेहतर ये छोटी सी एक मिसाल है जो अभी मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो अंधेरा था, जब लाइट ऑन हो गई तो अंधेरा ख़त्म हो गया। हम बार बार एक बात सुनते हैं, किताबी बातें हैं ना, ये ना करें, वो ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, ये अच्छा है, ये बुरा है, और बस उसके बाद सब खत्म। मतलब बात की, झाड़ के उठ गए। ये क्या है? आज बात होगी सेल्फ ग्रूमिंग पर। हम सुनते हैं सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स भी होता है, ब्यूटी पार्लर वालियों ने अलग दुकान गर्म की हुई है, लैंग्वेज लैब्स में आपको सेल्फ ग्रूमिंग सिखाई जा रही है, कॉलेजेस में सेल्फ ग्रूमिंग के नाम पर आपको अलग से हैवी फीस के साथ ट्रैप करके तो सेल्फ ग्रूमिंग सिखाई जा रही है। ये सेल्फ ग्रूमिंग क्या बला है? कौन सी सेल्फ ग्रूमिंग है? मैं आज कुछ ऐसी बातें करूंगी जो जितनी भी तकलीफें हों, लेकिन उनके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग जरूर छुपी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितने मर्जी वीडियोस देख लें, ये एक कैफियत का नाम है, ये एक इंक्लिनेशन है, ये एक एक्सेप्टेंस है, ये एक डिटर्मिनेशन है, ये एक रेजोल्यूशन है, ये एक मिशन है, ये एक बाकायदा बिलीफ है, अकीदा है। जो शख्स इसको अपनाना चाहता है सिर्फ वही सेल्फ ग्रूमिंग कर सकता है। यहां पर मैं आपसे लाखों रुपए चार्ज करके भी अगर क्लासेस देनी शुरू कर दूं सेल्फ ग्रूमिंग की, तो यकीन करें कि कोई एक भी शख्स सेल्फ को खुद, मतलब हिमसेल्फ और हर सेल्फ को ग्रूम कर नहीं पाएगा। मेरी बातें उस पर असर नहीं करेंगी। क्यों? आखिर क्या वजह है? वीडियो के स्टार्ट में अंधेरा और फिर लाइट ऑन हो गई तो रोशनी। क्या ये दोनों फीलिंग्स बिल्कुल टॉपसी टॉपी नहीं है? ऑब्वियसली है। जब अंधेरा था तो रोशनी नहीं थी, जब रोशनी हुई तो अंधेरा नहीं था। मैं ये तो नहीं कह सकती कि थोड़ी रोशनी थी या मेरी शक्ल थोड़ी क्लियर नजर आ रही थी, ऐसा तो नहीं था। दो अलग अलग फीलिंग्स का नाम है अंधेरा और रोशनी। इसी तरह से इंफॉर्मेशन और विदाउट इंफॉर्मेशन, जीरो। कितना फर्क है दोनों चीजों में। मतलब ये कि ग्रूमिंग जो है वो सरासर आपकी इंक्लिनेशन से ताल्लुक रखती है, मतलब आपके एक्सेप्ट करने से ताल्लुक रखती है। अगर आपने माना, अगर आपको जरूरत है, जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो आप बाजार जाते हैं ना, अपना सामान लेने के लिए, अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, अपने रिस्क को मैचअप करने के लिए, स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, ये सब हमारी जरूरतें हैं। बिल्कुल इसी तरह सेल्फ ग्रूमिंग भी एक जरूरत है। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अनेबल टू रीड अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश बिकॉज आई वेंट टू द स्कूल जहां पर ये सारी मेरी सेल्फ ग्रूमिंग नाम की चीज, जो कीड़ा मुझे खाया, वो वहां से शुरू हुआ था। और जब मैं स्कूल में एंटर हुई थी ना, बिलीव करें कि मुझे एक लफ्ज भी इंग्लिश का पढ़ने में नहीं आ रहा था उन किताबों का, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड के वॉल्यूम्स थे। मैं इतनी हैरान हो रही थी कि ये कौन सी दुनिया है। मैंने विद इन 3 months वो किताबें ना सिर्फ पढ़नी शुरू की, बल्कि मैं दीवानी हो चुकी थी। मैं नीम पागल फिरती थी अपने घर में। मेरा दिल चाहता था कि मैं दीवारों के अंदर से ना इंसान निकालूं जो मुझसे बात करें, जो मुझे बताएं, जो मुझे अप्रिशिएट करें, जो मुझे बकअप करें कि वाह तुम तो पहुंच गई, तुम्हें तो बहुत कुछ आ गया, तुम तो इंग्लिश बोलने लग गई हो, ओ माय गॉड तुम तो कितनी ज्यादा बेटर हो गई हो। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास ऐसा कोई एक भी शख्स नहीं था और नहीं है जो मुझे अप्रिशिएट करे, जो मुझे ये बताए कि हाँ यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक एंड वी आर विद यू, और वी लाइक यू, और वी अप्रिशिएट यू, इस तरह की चीजें। मैंने बीइंग अ टीचर इसको अपने शोल्डर्स पर एक हैवी बर्डन की तरह फील किया, एक ड्यूटी की तरह फील किया। और मेरी जिंदगी में आने वाले लातादाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करती थी कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या बहुत अच्छा कर रही हो, ताकि तुम खुद को ग्रूम करो। मैं तो मिसालें दे सकती हूँ, ये अंधेरा हो गया, ये उजाला हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। आप इंशाल्लाह ताला 1 साल बाद भी उस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ही और शी विल बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स। वो स्ट्रॉन्ग कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो स्ट्रगल कभी स्ट्रगल नहीं होगी, वो रख रखाव, वो उठना बैठना, वो तमीज, वो बदतमीजी। आपने कितना अच्छा मेकअप किया हुआ है, आप ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आए हैं, 40-45 हज़ार रुपए आप देकर वहां से निकले हैं, और जब आप बैठकर किसी के सामने यूं पोज मारते हैं तो आपके मुंह से इतनी गंदी बू आ रही है। सेल्फ ग्रूमिंग। मुझे याद है मेरी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, शी वेंट टू हांगकॉन्ग फॉर एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड यू नो दैट वाज अ ब्रांड एंड ऑल दैट। अच्छा, जब वो वापस आती है तो मुझे पंजाबी में बता रही है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने गई था। हैं, ये क्या हुआ? मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस किए हैं जिनको 3-3 साल मैंने टीच किया है, 4-4, 5-5 साल टीच किया। अच्छा, उनकी गलती पॉइंट आउट करने के बाद जो पहला जवाब आता है ना, हाँ ये मुझे पता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप अगर एक बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर से, मैंने पहले भी मिसाल ये दे दी है, बहुत अच्छे स्कूल से, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से निकल भी गए हैं, तो आपका अगर बदला नहीं, बात करनी आपको अभी तक आई नहीं,
तो ये आपकी नाकामी, इसको काउंट करें और अपने आप को पॉलिश करें। ऐसे लोग जो खुद को ग्रूम करना चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज़ को मद्देनजर रखें, क्योंकि ग्रूमिंग जिसको चाहिए होती है ना, सिर्फ वो करता है, जिसका जुनून होता है, जिसकी ख्वाहिश होती है कि वो खुद को बेहतर बनाए। किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता, देखिए ना, इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आती है। पहले आप ग्रेड 1 में होते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से जब जब आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप उसे सिर्फ कबूल ना करें, सिर्फ एक्सेप्ट ना करें, बल्कि खुद को उसका शिकार करें, खुद उसके अंदर दाखिल हों अगेन एंड अगेन अपनी मिस्टेक्स को। और जब हम कोई नया लफ्ज़, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि जब हम कोई नया लफ्ज़ सीखते हैं ना, आप बिलीव करें, आप उसको 10,000 दफ़ा सीख लें, जब तक आप उसको बोलते नहीं हैं, आपके कान उसको सुनते नहीं हैं, आप उस लफ्ज़ को सीखते ही नहीं हैं प्रॉपरली। मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स की मिसाल इस तरह से देती हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में जो ख्याली पुलाव पकाने में बड़ा माहिर होता है। वो सोचता है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमेशा इम्प्रैक्टिकल ही रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी जो है ना, वो ऐसे नहीं आती कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो करने से आती है। उससे कहीं ज़्यादा वो शख्स प्रैक्टिकल है जो इतना सा करता है लेकिन करता है। इसलिए इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना कामयाबी है। ये नहीं कि मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो कैरेक्टर में वो चीज़ है ही नहीं, ये मैं कभी कर लूँगा, ये मेरे से हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूर कीजिए और एक्सेप्ट, खाली बर्तन लेकर टीचर्स के सामने बैठिए, एक्सेप्ट कीजिए कि जहाँ जहाँ हम गलत हैं, जो हमारी गलती है वो हमारी गलती है। ये नहीं कि ये मुझे आ गया है, ये मुझे आता है, ये इस तरह का कुछ भी। जब हम खुद को कुछ समझना शुरू करते हैं, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपका दिमाग खाऊं या कोई लेक्चर टाइप जो चीज़ है वो आपके लिए मैं डिलीवर करूँ। इट वॉज जस्ट अ सजेशन कि अगर कोई, अब जैसे कि सजेशन लफ्ज़ है, मैं सारी जिंदगी सजेशन कहती रही हूँ, लेकिन सर आफ्ताब इकबाल के शो में से मैं इतना कुछ सीखती हूँ, लेकिन सर आफ्ताब इकबाल ने करेक्शन की कि दिस इज सजेशन, सो दिस इज माई ड्यूटी टू अडॉप्ट दैट वर्ड। सुन भी लिया, फिर वहीं पे जमे भी रहे। ये क्या एटीट्यूड है? मतलब मैं यानी अपनी बेहतरी नहीं चाहती ना। तो ऐसा शख्स जो अपनी बेहतरी नहीं चाहता, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। हाँ, वो शख्स जो ये चाहता है कि हाँ मेरे फ्लॉज कम हो, हर एक के अंदर होते हैं, मेरे आपके हर एक के अंदर। मैं अपनी लाइफ में इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस, बज़ाहिर इंसान का जो लुक है, वो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारा इरादा, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी इंक्लिनेशन, वी आर रेडी टू लर्न, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, जब लाइट ऑन हो गई तो अंधेरे का कोई काम नहीं है। तब तक अंधेरा था जब तक लाइट नहीं थी। जब लाइट आ गई तो अंधेरे को बाय बाय कीजिए। सीखते रहें, सिखाते रहें, सीखना ही ज़िंदगी है। जो शख्स खुद को करेक्ट करता है, इसका मतलब है कि वो ज़िंदगी को बाहें खोल कर वेलकम कहता है। ज़िंदगी का हर लम्हा जी रहा है वो शख्स जो अपने आप को साफ करता चला जा रहा है, बेहतर बनाता चला जा रहा है। गलतियां होना डजंट मैटर, गलतियों पे जमे रहना मैटर्स। इसको अवॉइड करें, गलती को करेक्ट करके आगे निकल जाते हैं। मेरे वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज के बिजी टाइम में जो शख्स वक्त निकाल कर मुझे देख रहा है, मेरे लिए वो शख्स बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच, बाय।